देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ वीड के बारे में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। मैंने वीड से स्टार्ट किया है कल, जो भी आपका रह गया है मैं कल आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगा, या अभी लास्ट में है वो पूरा रिवाइज करूंगा ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक आपके लिए नया टॉपिक है, और इस क्लासिफिकेशंस ऑफ वीड से मैंने कुछ चीजें आपको लिखाई भी हैं, वर्गीकरण में भी बताया है। और वर्गीकरण में मैंने बताया है कि जो फसल से संबंध है, जिसमें मैंने मिमिक्री वीड्स आपसे बताया था, निरपेक्ष सापेक्ष खरपतवार के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिया, उसको छोड़िए आप। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में जो टॉपिक पढ़ाया वो वीड की परिभाषा, सामान्य इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, उसके दो क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एनुअल वीड कौन से होते हैं, बाइनल वीड कौन से होते हैं, द्विवर्षीय कौन से होते हैं, रवि वीड के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, खरीफ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो फसल का संबंध है आपस में, क्रॉप का रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से तो मैंने आपको पढ़ाया एक तो रिलेटिव, एक जो है, और एक मैंने मिमिक्री पढ़ाया, नकलची खरपतवार। आज हम पढ़ेंगे कि जो आपके अवांछित, मतलब अवांछित खरपतवार का मतलब है कि देखो, अवांछित खरपतवार क्या होता है, सीधी बात करूं मैं आपसे, इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है? हाँ, अवांछित खरपतवार। अब इसको समझना, अवांछित खरपतवार क्या है या वीड क्या है। देखो, केवल और केवल आपको इसकी टर्मोलॉजी को ध्यान देना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। गेहूं की एक वेराइटी है, गेहूं की आपने किस्म वीट लगाया, वीड की आपने कोई सी भी, जैसे राज 3077 किस्म लगा दी आपने, ये किस्म लगाई, और इसके साथ में सोनालिका, सोनालिका जो है वो किस्म भी साथ में उग गई, इसके बीज भी इसमें मिक्स थे। हमें तो राज 3000 स्वतंत्र लगानी है ना, लेकिन इस वैरायटी के तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं, हमें राज 3000 स्वतंत्र चाहिए। तो बेटा ये सोनालिका किस्म भी इसके साथ उग रही है, तो ये जो है, ये सोनालिका किस्म के जो पौधे हैं ये अवांछित खरपतवार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे रे? यस या नो? यार एनर्जी तो, अवांछित खरपतवार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवांछित खरपतवार। बस ये ध्यान रखना आप। ये समझ में आया? आया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अवांछित खरपतवार। आपने राज 3000 स्वतंत्र लगाई थी, उसके मिक्स में सोनालिका किस्म आपस में उग रही है, तो हमें तो राज 3000 स्वतंत्र चाहिए, सोनालिका उग रही है, तो ये अवांछित खरपतवार हो गया। अर्थात इस वेराइटी के हमें क्या निकालेंगे, निकाल कर वापिस जला देंगे या फेंक देंगे, हमें तो राज 3000 स्वतंत्र ही चाहिए। तो क्रॉप का आपस में संबंध बता रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है? अवांछित खरपतवार। तो लिखो अवांछित खरपतवार। 2-3 पेज छोड़ देना बेटा आप, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको ना, उसमें लिखाऊंगा, अभी जाने नहीं दूंगा, पहले पूरा पढ़ा के, स्पेशल पढ़ा के भेजूंगा ना, इनको भेज दूंगा। यहां लिख लो अवांछित, 2 पेज छोड़ देना बेटा ना। गेहूं की राज 3000 स्वतंत्र लिखो, अवांछित खरपतवार के नीचे। अरे उदाहरण लिखो, आप तो डायरेक्ट उदाहरण, उदाहरण लिखो। गेहूं की राज 3000 स्वतंत्र किस्म के साथ, गेहूं की राज 3000 स्वतंत्र किस्म के साथ सोनालिका किस्म के पौधे उग जाते हैं, सोनालिका किस्म के पौधे उग जाते हैं।
ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अब इस अवांछित खरपतवार को बेटा हटाएंगे जी। हाँ हाँ, कुछ काम था सर, एक मिनट। बेटा आवाज मत करो, मैं मेरे दिल से पढ़ा रहा हूं आपको। मैं ये नहीं चाहता कि एग्रीकल्चर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो। आप अब तो सीरियस हो जाओ, अब तो एग्जाम है पास में। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो तो समझ में आ रही है, तो बस वो तो प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के पूछता है बेटा, निम्न में से कौन सा अब पूछेगा वो गेहूं किस्म के साथ राज 3000 स्वतंत्र वेराइटी हमने लगाई किसान ने, उसके साथ सोनालिका वेराइटी के पौधे उग रहे हैं, तो ये किस प्रकार का जो है वो किस प्रकार के खरपतवार कहलाएंगे? अवांछित खरपतवार है। हाँ, तो ये आप चीज ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बेटा फिर दिक्कत ही नहीं है। अब चाहे वो कोई सी किस्म को किसी के साथ डाल दे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट अब आपको आगे गेहूं किस्म के साथ उसी किस्म का पौधा उग रहा है, उसी किस्म का पौधा वो ही कहलाएगा, ध्यान रखना। अब इस अवांछित खरपतवार को किसान क्या करेगा? हटाएगा। उसे कहते हैं रोगिंग। उसे क्या कहते हैं? रोगिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रोगिंग। मतलब बेटा ये किसान है और 1 2 3, ये तो क्या है राज 3000 स्वतंत्र के पौधे, और इसके बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सोनालिका के हैं। अब किसान को तो सोनालिका चाहिए ही नहीं ना, इसको वो हटाएगा हाथ से। हाथ से हटा दिया तो इसे कहेंगे रोगिंग। इसे क्या कहेंगे? रोगिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? नीचे नोट करके लिखो। अनिश्चित को किस्म के पौधे को हटाना। अनिश्चित कौन सी? ये निश्चित नहीं है किसानों के लिए। अनिश्चित किस्म के पौधे को हटाना रोगिंग कहलाता है। अब अगला लिखो, आपत्तिजनक खरपतवार। ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मेलॉर्ड, कहते ना, ऑब्जेक्शन मेलॉर्ड। भाई साहब खरपतवार में भी ऑब्जेक्शन होता है, कैसे? आपत्तिजनक खरपतवार, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रटेंगे नहीं, फिर आपको याद करोगे तो अच्छे से समझ। बस अब आपत्ति क्या है? आपत्ति का उल्टा होता है विलोम से विपत्ति। उल्टा विपत्ति होती है, एक ही बात है। एक ही बात है बेटा, यही कॉमन सेंस है। ऑब्जेक्शनल वीड ये है कि मिमिक्री वीड आते ना, मिमिक्री, जैसे गेहूं का मामा गुल्ली डंडा, फ्लेरस माइनर, सरसों में सत्यानाशी, लिखा है ना मैंने मिमिक्री वीड में, आपको लिखा दूंगा, आपको अभी समझाऊंगा पूरा जब जब भी भेजूंगा। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से सरसों के साथ सत्यानाशी या रिंजगे के साथ अमरवेल का उगना। एग्जाम्पल ध्यान रखना, सरसों के साथ आर्जिमुना मेक्सिकियाना, सत्यानाशी। सत्यानाशी थारो, ये कहते थे सत्यानाश होता रो। क्यों? कोई था पर विपत्ति डाल गो, था पर कष्ट डाल दियो, था पर थाने बुरो ब्लॉक है गो,
तो मम्मी कहेंगे जा अपनी दादी मम्मी, अरे तारो सत्य ओ ये इसके लिए आपत्ति उत्पन्न कर रहा है। मोर्फोलॉजी इसकी समान है, दिखने में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपत्ति। जैसे गेहूं के साथ फ्लेरस माइनर, गुल्ली डंडा, इसको क्या बोलता है गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, गेहूं सा। अब बेटा पूछने का तरीका कन्वर्ट हो जाएगा उसका। अब इसमें ये मिमिक्री वीड की भी रूप में ले सकते हैं, इसको आपत्तिजनक खरपतवार भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्शनल खरपतवार भी ले सकते हैं। मिमिक्री के रूप में भी मैंने बताया था, लेकिन ऑब्जेक्शनल खरपतवार भी होते हैं। तो आप लिखो, आप समझ में आया? यस या नो? यस या नो? किसी को कोई दिक्कत? पहले लिखो, फिर एक दो तीन एग्जांपल लिखाऊंगा इसके। लिखो नीचे, आपत्तिजनक खरपतवार, वे खरपतवार जिनके बीज हेलो 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 रेखा, रेखा हेलो, हाय रेखा, हाय रेखा, रेखा जुड़ी हुई है हमारे साथ, और कोई नहीं जुड़ा हुआ। हेमराज सिंह नहीं जुड़ा हुआ है। पूरा नाम बताऊं तेरे को? देखो, वे खरपतवार जिनके बीज मुख्य फसल के साथ मिल जाते हैं, मुख्य फसल के साथ मिल जाते। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई ना, मिमिक्री की लैंग्वेज अलग थी। मिमिक्री का मतलब ये होता है, जैसे नरेंद्र मोदी बोलता है मेरे भाई और बहनों, तो उसी का कॉपी आया था ना अभी, वो क्या नाम था उसका, वो बोलता था, देखो नरेंद्र मोदी बोलता है मेरे भाई और बहनों, तो वो उसकी मिमिक्री कर रहा है। फ्लेरस माइनर गेहूं में उगता है, गेहूं की जैसा ही दिखाई देता है, गेहूं के जैसे उसका वार होता है, सब उसी तरह का मार्फोलॉजी होता है। मिमिक्री कर रहा है, नकल कर रहा है। तो क्या लिखा? मुख्य फसल के साथ, मुख्य फसल के साथ मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, सरसों के साथ सत्यानाशी, सरसों के साथ सत्यानाशी। दूसरा उदाहरण लिखो, गेहूं के साथ गेहूं सा, गेहूं के साथ गेहूं सा, गेहूं का मामा फ्लेरस माइनर, बरसीम के साथ कासनी। ये एग्जाम्पल आएगा जेट में, लिख लो, छप गया। बरसीम के साथ कासनी, डबल स्टार लगा लो, डबल है? एक एग्जाम्पल और लिखो, रिंजके के साथ अमरबेल, रिंजके के साथ अमरबेल, अमर लिख लेना, बेल। देखो मैंने ऑब्जेक्शनल वीड क्या बताया कि मुख्य वे खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ उसके बीज के साथ मिल जाते हैं, और फिर कहते हैं ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड मैं भी हूं, तो वो आपत्तिजनक खरपतवार कहलाते हैं। अब बेटा इसमें सरसों आपत्ति नहीं करती, आपत्ति ये सरसों तो किसान को चाहिए, आपत्ति उत्पन्न तो सत्यानाशी कर रहा है। दैट इज ऑब्जेक्शनल वीड, है ना? ओके, अब लिखो अगला क्लासिफिकेशन,
स्वैच्छिक खरपतवार स्वैच्छिक अपनी इच्छा के साथ उगते हैं, स्वैच्छिक वॉलेंटियर वीड। हाँ, इसमें लिखो बेटा एरो करके, फिर मैं बता देता हूं, एरो करके लिखो। वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलों में पहले, वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलों में, फसल में पहले वाली फसल का पौधा उगना। देखो, इच्छा से उग रहा है। कोई काम आप इच्छा से करते हो, कितना आनंद आता है। लापड़ा पड़ गया ना एक। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देख सुन। एक किसान ने क्या किया, खरीफ में लगाई थी मूंगफली, खरीफ सीजन में क्या लगाया था, ग्राउंडनट। अरे कॉन्सेप्ट को समझो, और कुछ नहीं है। मूंगफली लगाई खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन था जून जुलाई। अब उसके बाद में रवि सीजन में उसने गेहूं लगाया किसान ने, उसी खेत में, उसी खेत में क्या लगाया, गेहूं। वो कब लगाया, नवंबर दिसंबर में। अब इतने दिन रेस्टिंग फेज में था इसका सीड, अंदर था जमीन में ही, डोरमेंसी में था। लेकिन थोड़ी सी नमी मिली और गेहूं के साथ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसके साथ उग जाता है। उगता है कि नहीं उगता है, उगता है ना। फिर किसान भी रोगिंग करता है, उसको उठा देता है, हटाता है कि नहीं, हटाने की क्रिया क्या कहते हैं, रोगिंग। अब ये जब मूंगफली दिखाई दे रही है, मूंगफली का पौधा उग गया गेहूं के साथ, तो हमने तो गेहूं लगाया था, ये अपनी इच्छा के अनुसार उग गया, तो इच्छा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो कविता चाहिए, सॉरी कोमल नहीं, दूसरी कोमल थी एक और। अरे यार, इतना पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा दिया तुम कोमल के बारे। हाँ, मूंगफली तो ये स्वैच्छिक वीड है, अपनी इच्छा से उग रहा है वहां पे, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। समझ में आया, लिखो एग्जाम्पल। गेहूं की फसल में मूंगफली का पौधा उगना। गेहूं की फसल में, उदाहरण, गेहूं की फसल में मूंगफली का पौधा उगना। ये आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो लिखा दिया क्लासिफिकेशन। अब एक है क्रॉप बाउंडेड वीड। हाँ, मैं वही पढ़ाऊंगा बेटा, थोड़ा सा धैर्य रख। क्रॉप बाउंडेड वीड, अगला क्लासिफिकेशन कौन सा है, क्रॉप बाउंडेड वीड। तीन पढ़ा दिया ना मैंने, अब चौथा क्लासिफिकेशन लिखो, क्रॉप बाउंडेड वीड। मतलब इसकी हिंदी है, ऐसे लिख लो, क्रॉप बाउंड वीड। बेटा ये जो है ना, देखो ये क्या होते हैं बताऊं, जैसे ये आपका रिंजगा है, इसके साथ एक लिपटे हुए एक और होता है ना कोई, साथ साथ चलता है। गुड गुड। क्रॉप बाउंडेड वीट का मतलब क्या है कि इस रिंजगे के साथ अमरबेल भी, आप जब रिंजगा काटते हो तो एक धागे नुमा सा एक आता है अमरबेल, उसको अलग करते हो ना आप, पीला पीला कलर का, वो बाउंड रहता है ना उसके, यूं यू बाउंड, यस या नो, सब एग्रीकल्चर से हो रहता है ना। तो उन वीड को हम कहते हैं क्रॉप बाउंडेड वीड, जिसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कैसे,
ये अपना प्लांट है। प्लांट बिल्कुल इतना बदसूरत बनाऊंगा जिसे सोच नहीं सकते, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेरा मतलब ये है। ये प्लांट है क्या है, आप तो सोचना है। ये वाला पार्ट बेटा रूट वाला है, और मेरा बेटा ये वाला पार्ट स्टेम वाला है, और ऊपर से अपन को कोई मतलब नहीं है। दो ही कोई अभी समझने के लिए दो चीज। क्रॉप बाउंडेड के लिए एक ट्रिक यूज होती है, क्लोज। इको तो मैं साइलेंट कर दूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए तो अभी क्लोज ही पढ़ोगे। सही बात है, इको तो मैं लास्ट में कह दूंगा भाई इसको भूल जाओ, साइलेंट है। ठीक है। अब इसमें दो टर्मोलॉजी आपको यूज होती है, देखो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बता देता हूं। दो टर्मोलॉजी इसमें यूज होती हैं। एक कंप्लीट स्टेम की देखेंगे, टोटल स्टेम की देखेंगे, और वो देखेंगे, देखो क्लोज। टोटल स्टेम पैरासाइट परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। टोटल स्टेम पैरासाइट। पहले हमने स्टेम स्टेम, जो ऐसे वीड जो स्टेम स्टेम को बाउंड करते हैं, एक तो पूरे स्टेम को बाउंड करेंगे और एक आधे स्टेम को बाउंड करेंगे, चिपकेंगे। तो टोटल में तो पूरे स्टेम को बाउंड करेंगे खरपतवार, पूरे स्टेम को। और सेमी सेमी स्टेम पैरासाइट, आर्ध तना परजीवी। अब इसमें क्या होगा, पूरे को नहीं करेंगे, आधे को ही करेंगे। ये कलर चेंज कर दो ताकि आपके समझ में आए। मेरा फेवरेट कलर ले लेता हूं, ब्लू। हाँ, सेमी स्टेम। सेमी का मतलब आधा, ऐसे कॉन्सेप्ट समझो ना। अब अपन स्टेम स्टेम के देख लेते हैं। क्लोज से क्या मतलब है? सी का मतलब होता है कसकूटा, अमरबेल। कसकूटा को क्या बोलते हैं? अमरबेल। बोरी जी। ये टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा खरपतवार आएगा? सी का मतलब, ये ट्रिक याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। सी का मतलब, पहले स्टेम स्टेम लेंगे, पहले स्टेम ही तो लेंगे, ऊपर ऊपर वाला, उसके बाद में रूट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट में कौन सा आएगा? उदाहरण के रूप में कसकूटा, इंग्लिश में बोलते हैं सी। सी का मतलब कसकूटा, या हिंदी में बोलेंगे अमरबेल। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। प्रपोसी क्रॉप भी लिखाऊंगा इसकी, भाई किस पर कौन सी क्रॉप है वो भी लिखाऊंगा, दिक्कत नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस। सेमी स्टेम पैरासाइट। अब ये जो मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली, ये जो कसकूटा बताया, ये आपने देखा होगा अमरबेल चिपकी होती है रिंजगे पे पूरी, पीले कलर की, यूं जहां तक रिंजगा जाता है बेटा, वहां तक ही पूरे स्टेम पर है। हाँ तो रिंजगा तो, पहले रिंजगा तो बता दूं समझाने के लिए। अब तू सब में किस में देख लिया, और मैं दो चार क्रॉप लिखाऊंगा उसमें बताऊं, है बरसीम में देख लिया होगा, नीम में कब देखा रे यार? ए भगवान, नीम में नहीं होती है बेचारा, नीम ही इतना भारी है, वो इन छोटे मोटे को समझेगा क्या? कसकुटा उसके नीम के आगे क्या? देखो अब बेटा, सेमी स्टेम पैरासाइट मतलब आधा रहेगा। लोरेंथस, उसका एग्जाम्पल क्या है? लोरेंथस।
लोरेंथन्स। ये तो हो गया स्टेम का। तो लोरेंथस मैंने आपको बता दिया कि ये क्या हो गया, लोरेंथस हो गया। मतलब मैंगो और प्लांटेशन क्रॉप में होता है। ये होता है रिंजगा, मिर्च, मूंगफली, ओनियन। ये किस किस में होता है, मैन क्रॉप। उदाहरण इसमें ध्यान रखना। हाँ, मैन क्रॉप है रिंजगा, ध्यान रखना। रिंजगा, मूंगफली, और भी इसमें जैसे है मिर्च, ओनियन और पल्सेज। हाँ, पल्सेज क्रॉप अभी लिखाऊंगा मैं पूरा एग्जाम। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आएगा 100% आता है एग्जाम में, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। आता है कि नहीं आता है? मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? और बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 1% आपका सही, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। देखो, सेमी स्टेम पैरासाइट मैंने लोरेंथस बताया। लोरेंथस जैसे मैंगो, आम, और प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय और कॉफी। प्लांटेशन क्रॉप चाय और कॉफी। मैन क्या है इसमें, मैंगो। मैन एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, मैंगो। और प्लांटेशन क्रॉप, रोपण क्रॉप, जैसे चाय और कॉफी। तो बोलो स्टेम स्टेम का याद हुआ कि नहीं? स्टेम स्टेम का हुआ कि नहीं? सी एल ओ, सी एल ओ का मतलब है पहले स्टेम का आएगा, उसके बाद में रूट। पहले ऊपर वाला ही तो आता है। अपने बड़े भाई को तो गिनते हैं पहले, छोटे भाई को तो बाद में गिनते हैं ना। तो बड़ा भाई कौन है, स्टेम। छोटा भाई कौन है, रूट। अब ये मत कहना, ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूं भाई। सर ने बताया पेड़ का बड़ा भाई है स्टेम और छोटा भाई है रूट। लापड़ा लगेगा वहां पे, कोई बायोलॉजी वाले के पास मत चल देना ना। मैं तो बता रहा हूं समझाने के लिए। और वैसे देखे जाए तो बड़ा भाई स्टेम ही है, लेकिन बड़े भाई को पैदा किसने किया, रूट ने, छोटे भाई ने। लिखो, इसमें लिखो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है मैं लास्ट में बना दूंगा आपको क्लोज, और उसके आगे लिख दूंगा ना। पहले लिखो, पूरा लिख लो पहले। क्रॉप बाउंडेड में पहला लिखो आप, पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी। हाँ, एग्जाम। और क्रॉप, जो होस्ट क्रॉप है ना जिस पर लगा होता है, होस्ट परपोसी, जैसे आम पर रिंजगे में ये लिपटा रहता है, कस्कुटा और अमरबेल, तो उस एग्जाम्पल भी याद रखना बेटा। तो लिखो टोटल स्टेम पैरासाइट या पूर्ण तना परजीवी। याद रखो अमरबेल, उदाहरण लिखो अमरबेल, और पोसी फसल लिखो। अमरबेल या कस्कुटा, दोनों नाम याद रखना। ये इसके लिए, ये तो हो गया खरपतवार, उदाहरण के रूप में ये तो हो गया खरपतवार, उदाहरण खरपतवार। और इसके लिए पोसी पौधा जिस पर ये रहेगा, उनके एग्जाम्पल लिखो, पोसी पौधा के एग्जाम्पल लिखो। रिंजगा मैन है, मिर्च, मूंगफली, प्याज और दालें। दूसरा लिखो सेमी स्टेम पैरासाइट। नहीं, एसी लगाएंगे ना। आज तो वो ऊपर वाले की छुट्टी है, नहीं तो आप चिल हो जाते, ठंडे हो जाते। ऊपर वाले की छुट्टी है ना, वो पूरा चिल्ड कर देता है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता। वो आज छुट्टी पे, गवर्नमेंट छुट्टी है ना आज। तो सेमी स्टेम पैरासाइट अर्ध तना परजीवी
इसमें लिखो खरपतवार लोरेंथस, लोरेंथस। हाँ, इंग्लिश का ये इसको ऐसे ही बोलते हैं। लोरेंथस डेंड्रोपत्ती ऐसे बोलते हैं इसको, लोरेंथस ही लिखो आप तो। पोसी फसल लिख लेना, आम और बागवानी फसलें, आम और प्लांटेशन फसलें, सॉरी आम और रोपण फसलें, जिसमें चाय और कॉफी। मैंगो मैन है बेटा, मैंगो याद रखना। ठीक है, तो बोलो क्लोज में ये समझ में आया? सीएल आ गया ना? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोने में लिख लो सीएल, क्लोज लिख लो, और इको साइलेंट कर देना, इको ऐसे कर देना, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, कोने में लिख लो क्लोज। हाँ, CLOSE, हाँ बस। बोलो बेटा समझ में आया? आया कि नहीं? आनंद आया? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रूट का। देखो किसका पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम रूट का। देखो ये अपनी रूट है, तो वही टोटल रूट पैरासाइट अपूर्ण जड़ परजीवी आएगा, पूर्ण जड़ परजीवी। फिर दूसरा आएगा सेमी रूट पैरासाइट, हिंदी में लिख देता हूं अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी। अरे लाडलो सुनो, अभी तो पूरे स्टेम पे लिपटा हुआ था, आधे स्टेम पर लिपटा हुआ था। अब आ गई बारी किसकी, छोटे भाई की। किसकी बारी आ गई, छोटे भाई। एक ऐसी खरपतवार होते हैं जो पूरे रूट पर ऐसे बाउंडेड होते हैं, लिपटे हुए होते हैं, लिपट लिपट कर चलना ऐसे। और एक आधे 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 आधी तरफ लिपटे हुए होते हैं, आधी तरफ नहीं होते। तो एक तो हो गया पूर्ण जड़ परजीवी, और एक हो गया अर्ध जड़ परजीवी। अब बच गया आपके पास ओ और एस। ई साइलेंट रहता है, इसको कोई मतलब नहीं, हम तो ट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ओ का मतलब होता है ओरा बैंकी, एस का मतलब होता है स्ट्राइगा। एस का मतलब क्या होता है, स्ट्राइगा। तो दो चीज तो समझ में आ गई, मतलब पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है, ओरा बैंकी। कौन सा है, ओरा बैंकी, मंकी, ओरा, ओरा बैंकी। ओ से दर्शाते हैं इसको। इंग्लिश में मुझे लिखना नहीं आता है, हिंदी आती है। ओरा बैंकी बोल दिया, इंग्लिश में भी ओरा बैंकी बोलते हैं। सेमी रूट पैरासाइट, ये इसमें कौन सा आएगा, एस बच गया, तो क्या आएगा, स्ट्राइगा। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया? अब इसकी परपोसी, परपोसी प्लांट या पौधे। अब देखो ओरा बैंकी के लिए किस पर रहता है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट, इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो आपके सरसों, मस्टर्ड और सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं ना, कौन से होते हैं, सोलेनेसी। हाँ, तो सरसों यहां लिख दू बेटा, सरसों
और एक फैमिली आती है जिसका नाम है सोलेनेसी, जिसमें टमाटर आता है, आलू आता है, मिर्च आता है। हाँ, सरसों और सोलेनेसी कुल के पौधे। अब बेटा ज्यादातर सरसों ही पूछा जाता है, बेटा ज्यादातर मस्टर्ड ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मस्टर्ड पूछ लेता है कि टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है पौधे का, एक प्रपोसी प्लांट, उसके लिए प्रपोसी प्लांट कौन सा है? या पूछ ला ओरा बैंकी के लिए प्रपोसी प्लांट कौन सा है? सरसों। मस्टर्ड ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऑप्शन दे रहा आपको? मस्टर्ड। कौन सा देना है? मस्टर्ड। अब सेमी रूट पैरासाइट में क्या आ गया? जवार, सोरगम, और जवार के साथ साथ सूरजमुखी, बाजरा, मक्का, गन्ना। देखो इसका बहुत ध्यान रखना, जवार, बाजरा, गन्ना और मक्का। ठीक है, तो इसमें अर्ध रूट पैरासाइट, अर्ध जड़ परजीवी जो हैं वो स्ट्राइग्रा है। स्ट्राइग्रा वो किस किस में रहता है? जड़ों में, जवार में, बाजरा में, गन्ने में और मक्के में। अब लाड लो, ये तो पढ़े हुए हैं, ये तो इंटेलिजेंट है, हम तो कमजोर है ना, हमें तो सीखना है। स्ट्राइगा जो है उसके लिए परपोसी प्लांट कौन से होंगे? ये ज्वार पे रहता है, बाजरा पे रहता है, गन्ने पे रहता है और मक्का पे। हाँ, सेमी रूट पैरासाइट का उदाहरण है। क्लोज से देखो, क्लोज से देख, ये रूट वाले बच गए दोनों भाई, ओरा बैंकी और स्ट्राइगा। पहले बड़ा भाई आ गया, उसके बाद में छोटा भाई। तो लिखो, पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी टोटल रूट पैरासाइट, ओरा, ओरो बैंकी, खरपतवार लिख लेना, एरो करके लिख लो, उदाहरण, उदाहरण, और उसमें लिखो खरपतवार, ओरा बैंकी, ओरा बैंकी, ये लिखा हुआ बेटा ओरो बैंकी, आधा न है। इसमें लिखो परपोसी पौधा, किस पर रहेगा? ओरा बैंकी। सरसों और सोलेनेसी कुल के पौधे, सरसों और सोलेनेसी कुल के पौधे। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं है? बोलो बेटा, आया कि नहीं समझ? उसके बाद में है दूसरा, है सेमी रूट पैरासाइट, अर्ध जड़ परजीवी। अब आधा भी आएगा। उसमें खरपतवार का एग्जांपल लिख लो, स्ट्राइग्रा लिख लिया। परपोसी पौधे लिख लो, जवार, बाजरा, गन्ना, मक्का। हम्म सूरजमुखी भी लिख लेना, सनफ्लावर भी। नहीं, ऐसा नहीं होता जो तू कॉन्सेप्ट लगा रहा है ना बेटा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो स्टाइग्रा जिसके लिए प्रपोसी प्लांट है, जो जितने प्लांट है ना वो मैंने लिखा दिया। ये नहीं कि खरीब रवि, कोई ये मायने नहीं रखता है। ये जवार पे लगता है तो लगता है, ये बाजरे पे लगता है तो लगता है, ये गन्ने पे लगता है तो लगता है, मक्का पे लगता है तो लगता है, और सूरजमुखी पे लगता है तो लगता है। मूंगफली पे नहीं लगता है तो नहीं लगता, कसकोटा लगता है। हाँ, ठीक है, बोलो, चारों चीज समझ में आ गई। और ये ऐसे लिख लो नीचे, नीचे ऐसे लिख लो, निश्चित रूप से पर्सन आएगा, निश्चित रूप से पर्सन आएगा जेट में, सर ने बोला, ऐसे मत लिखना, पढ़ना है, निश्चित रूप से पर्सन आएगा। अब बेटा इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम पढ़ोगे इसको, तुम पढ़ोगे, नहीं तो
10 साल हो गए पढ़ाते हुए, खोपड़ा चलता है, कहां से क्वेश्चन आता है हर जेट के एग्जाम में, देख लो उठा के। है क्या बेटा? मानता है ना बात? अरे मेरे को मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता, गुड। साइकोलॉजी मानता है बेटा, है बेटा, कोई बात नहीं। अब देखो, है मानता है तो स्टार्टिंग से मान रहा है मेरे को। कितनी खतरनाक खिलाड़ी है। हाँ। गुरुर देवो गुरुर विष्णु गुरुर देव, गुरु जो होता है इतना ही आती है, 2 ही पंक्ति आती है बेटा। गुरु गुरु ही होता है बेटा, और जिसने मान लिया वो आगे चला गया। अब ये हो गया क्रॉप बाउंडेड। अब इसके बाद में एक टर्मोलॉजी का यूज होता है आपके सामने, सुसाइडल जर्मिनेशन। एक टर्मोलॉजी पूछी जाती है, आत्मघाती अंकुरण क्या होता है? तो एक टर्मोलॉजी लिख लो नोट करके, आत्मघाती अंकुरण, हाँ, सुसाइडल जर्मिनेशन। देखो क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्ट्राइगा के लिए। इससे मेरी दोस्ती थी, लेकिन ये तो सुसाइड करने की सोच रहा था। भाई साहब इसका जर्मिनेशन खतरनाक होता है, जबरदस्त। तो अब इसको नियंत्रण कैसे करे इस बेचारे को? इसका जर्मिनेशन स्ट्राइगर का खतरनाक होता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या किया, कॉटन की इसके पास में कपास उगा दिया। क्या उगा दिया? कपास। अब एनसीईआरटी भी आपकी यही कह रही है कि एपोसी फसल कपास उगाते हैं जिसकी जड़ों में स्ट्राइगोल नामक रसायन श्रावण होता है। कपास उगाया, और इस कपास की जो जड़ है, रूट है, इस रूट से एक केमिकल का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है? केमिकल का, स्ट्राइगोल। स्ट्राइगोल रसायन का श्रावण होता है, सीक्रेशन होता है। किसकी? कपास के रूट से। कौन से केमिकल का श्रावण होता है? स्ट्राइगोल का। किसके पास में उगाते हैं? स्ट्राइगा के पास में। जो इसके तेज गति से जो जर्मिनेशन हो रहा है, इसको क्या कर दिया जाता है? ये इसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको मार देता है, इसके जर्मिनेशन को रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। कौन? कपास से एक केमिकल का सीक्रेशन होता है जिसका नाम है स्ट्राइगोल। क्या होता है? स्ट्राइगोल। इसे कहते हैं सुसाइडल जर्मिनेशन। इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल जर्मिनेशन। दिमाग लगाओ, स्ट्राइग्रा, उसमें बहुत तेज गति से जर्मिनेशन होता है, उसको रोकने के लिए कोई एपोसी फसल लगाते हैं, कपास लगा दिया। एपोसी फसल क्या लगा दिया? कपास। और इस कपास से एक जहरीले केमिकल, मान लो इसके लिए तो जहरीला ही है, पॉइजनस है, और उस जहरीले केमिकल का नाम क्या है? स्ट्राइगोल। और ये स्ट्राइगोल इसको किसको मार देता है? स्ट्राइग्रा को मार देता है। सुसाइड हो गया, जीते जीते का सुसाइड हो गया। मेरा चल रहा था, जद खत्म। आपा कौन करेंगे? नहीं अब मेरे को तो मरना है बस। मरने के लिए क्या करते हो आप? लब मरना होते तो गोल पानी पी जा, केमिकल दे देते हो ना, तो जीता जीता ही मर गया, मतलब उसने केमिकल पीकर सुसाइड कर लिया। बेचारे इसने भी केमिकल का काम आ गया तो ये भी सुसाइड कर लिया। तो इसका जर्मिनेशन, जैसे इस केमिकल का सीक्रेशन हुआ, जर्मिनेशन रुक गया। रुक गया का मतलब स्ट्राइग्रा कंट्रोल। गुड है ना दिमाग फिर में? गुड। अब लिखो नीचे, आत्मज्ञाती अंकुरण के लिए स्ट्राइगा आत्मज्ञाती अंकुरण करता है। बेटा मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, देख रहा है तू? शानदार पढ़ा रहा हूं ना? हाँ, बढ़ाई कर दिया करो मूर्खो, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाने लग जाऊंगा। ऐसे तो कर दिएगा मेरे रसगुल्ले वाले सर, बहुत अच्छा।
स्ट्राइगा में आत्मघाती अंकुरण होता है और स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए आत्मघाती अंकुरण होता है और स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए एपोसी फसल उगाते हैं, कपास, कपास, और इसकी जड़ों में स्ट्राइगोल नामक रसायन का श्रावण होता है। स्ट्राइगोल नामक रसायन का श्रावण होता है, स्ट्राइगोल को अंडरलाइन कर लेना। ये क्या हो गया इसमें? ये देखो मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं। ऐसे ही रुक गया कैमरा। ये देख, धन्यवाद कैमरा जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने।